हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पवधा क्लासेस। आज मैं आपके लिए अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ फायर एंड आइस, जो सीबीएसई 10th बोर्ड की पोएम है। इससे पहले मैंने आपको फायर एंड आइस की हिंदी समरी बताई थी और इसके वर्ड मीनिंग कराए थे इस पोएम के। इससे पहले भी मैं अपनी वीडियो में सीबीएसई 10th बोर्ड की पोएम को डाल चुकी हूँ। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पवधा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन जाते रहें। स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। जैसा कि मैं आपको जब हिंदी समरी, हिंदी एक्सप्लेन बता रही थी तो उसमें मैंने आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज की है। और इसमें जो पॉइंट है वो ये कहता है कि संसार जो है ख़त्म होगा। कोई कहता है कि फायर से ख़त्म होगा, कोई कहता है आइस से ख़त्म होगा। इसकी हिंदी समरी के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को कंसीडर कर सकते हो। आज मैं आपको कराऊंगी आरटीसी यानी कि जो पोएम की लाइंस होती हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी बताऊंगी और उसके आंसर्स को भी बताऊंगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ, जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से नाइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ तक ये पोएम का पैराग्राफ है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन ऑफ वर्ड्स इन दीज लाइन, कि कवि का इन लाइन्स में क्या ओपिनियन है, क्या विचार है। तो इसकी मैंने आपको हिंदी बता दी। अब इसका आंसर देखो। इन द पोइट्स ओपिनियन, पोइट्स की ओपिनियन के अनुसार द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कवि के अनुसार जो संसार है उसका अंत फायर से होगा। और फायर किसका सिंबल है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डिज़ायर का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन, What is the poet's opinion about the world? संसार के बारे में कवि का क्या विचार है। According to the poet, the world will end in fire. जैसे ये पोएम है, इसमें ये डिबेट है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा, कोई कहते हैं आइस से होगा। यानी कि कुछ लोगों के अनुसार डिज़ायर से होगा, कुछ लोगों के अनुसार हेट से होगा। लेकिन पोइट का पर्सनल ओपिनियन है कि संसार का जो एंड है वो फायर से होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द कॉन्टेम्प्रेरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक। इसका आंसर देखो, द कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक इज द डिबेट वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस। कि एक पब्लिक डिबेट है, वाद विवाद है कि इसमें सबके ओपिनियन चेंज हैं। क्योंकि कोई भी मैटर होता है तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि सबके अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं। तो कुछ के अनुसार वर्ल्ड का जो एंड है वो फायर से होगा और कुछ का आइस से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर दो दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रीट्स। इसका आंसर देखिए, बोथ आइस एंड फायर आर सिमिलर in the sense that both of them will destroy everything in the world। कि दोनों की दोनों, आइस भी और फायर भी यानी डिज़ायर भी और हेट भी, आर सिमिलर, दोनों की दोनों सिमिलर हैं। दोनों, बोथ ऑफ देम, दोनों ही दोनों वुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कि संसार में, संसार का जो अंत है दोनों के अनुसार भी हो सकता है। हेट से भी संसार का अंत हो सकता है और डिज़ायर से भी हो सकता है। इट मीन्स फायर से भी हो सकता है और आइस से भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर थे, आरटीसी थे। तो अब मैं इसका सेकंड पैराग्राफ जो है मैं आपको वो भी बताती हूँ, उसका भी आरटीसी बताती हूँ। सेकंड पैराग्राफ का सेकंड पैराग्राफ है, पहले पोएम की लाइंस देख लो। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू सेव फॉर द डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। फर्स्ट जो लाइन्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है
व्हाट डज इट रेफर्स टू इन द फर्स्ट लाइन। पोएम का सेकंड पैराग्राफ देखो, यहाँ पर बट इफ इट, जो ये वाला इट दे रखा है, ये फर्स्ट लाइन में किस चीज़ को रेफर कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है। आंसर है इट रेफर्स टू द वर्ल्ड। इट जो है वो संसार, वर्ल्ड को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द पेरिश। पेरिश का क्या मतलब है। जब मैंने आपको वर्ड मीनिंग कराए थे तो उसमें भी मैंने इसका वर्ड का मीनिंग बताया था। इसका मतलब होता है डाई, DIE। तो इसका भी आंसर देख लो, पेरिश मीन्स टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब है मर जाना या फिर नष्ट हो जाना। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर। बर्फ यहाँ किसके लिए है। आइस स्टैंड फॉर कोल्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। आंसर है आइस और फायर वुड बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि बर्फ और आग दोनों ही नष्ट करने का कारण हो सकते हैं। तो ये RTC थे, यानी 2 पैराग्राफ, और दोनों पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए, उसके आंसर भी बता दिए और उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फायर एंड आइस के मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराऊँगी। ये मैंने RTC करा दी, मेरी प्रीवियस वीडियो में इसकी समरी है। अब मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इस वीडियो को पर पवधा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन जाते रहें। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।